बहुत ही अच्छी तकरीर, बहुत ही अच्छा खिताब अल्लामा कलीम अशरफ नोमानी साहब अम्बेडकर नगर का आपने समात किया है। मेंबरे नूर पर उस्ताद जमन रईसुल फ़ुक़हा से अल्लामा शाह अल्लामा इदरीस रज़ा खान साहब बानी जामिया गुलशन रहमत बहादुर नगर जुल्बाबार हैं। उसके बगल में शेखुल अदब शेखुल हदीस अल्लामा शाह अल्लामा मुफ्ती इश्तियाक साहब जो शेखुल अदब है दारुल उलूम बहरुल उलूम सिद्धौर। आप लोग बैठे हैं अपनी जगह पर। अब मैं कुछ कहने के लिए नहीं आया, बस एक गुजारिश करूँगा कि जिस शख्स ने बहुत दूर से सफ़र किया है 5 मिनट का उसके पास वक्त है, चाहे तो वो कलाम पढ़े चाहे तो अपनी बात आपके रूबरू रखे। मैं गुजारिश करूँगा बगैर इसी ताख़ीर के अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी ताज मोहम्मद साहब से वो माइक पर आ जाएं। 5 मिनट उनके पास है, जो चाहें फैसला उनके पास है। The respected chair of this program, honorable guest, respected teachers, my dear colleagues and friends. At first, I convey the greeting of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala Sayyidil Anbiya'i wal Mursaleen amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद. आयत करीमा का तर्जुमा ये है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह पाक ने तुमको लोगों के लिए निकाला ताकि तुम भलाई का हुक्म दो और बुराई से मना करो। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद. Now we are gathered here in this twinkle function. It is my pleasure that I got a golden opportunity to deliver a speech on this selected topic. वाह वाह. Prophet journey to Taif of Hijaz. वाह. This program, which is being conducted by Jamaluddin and Qari Akhtar Raza and other person. जिंदाबाद जिंदाबाद. इस प्रोग्राम के रचाने और बसाने में बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया, खुसूसियत के साथ कारी जमालुद्दीन साहब क़िबला और हमारे उस्ताद गिरामी हज़रत हाफिज़ कारी अख्तर रज़ा खान साहब क़िबला। हम दीगर उलमा के मशकूर हैं और सबकी दुआएं चाहते हैं कि अगर कोई गलती हो तो मैं एक अदना तालिब इल्म हूँ, मेरी इस्लाह फरमाएं, मुझे खुशी होगी। मैं एक वाक़े की तरफ इशारा करूँगा जिस वाक़े से आपको ये पता चल जाएगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तकलीफ़ें झेली है इस्लाम की तबलीग करने में और इस्लाम हम तक पहुँचाने में। इंशाअल्लाह इस वाक़े से आप ज़रूर अंदाज़ा लगाएंगे। When Almighty Allah selected, peace be upon him, for his mission, about for 9 years Almighty Allah's messenger had been delivering message of Almighty Allah to guide and reform his community in Makkah. Some people accepted Islam and some did not accept. The atheists of Makkah did not profit great. दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने अपने मिशन के लिए चुना, अपना पैगाम पहुंचाने के लिए अपना रसूल बनाया, अपना कासिद बनाया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 9 साल तक मक्का शरीफ की गलियों में तबलीग दीन किया, इस्लाम की दावत लोगों तक पहुंचाई, जिसमें से कुछ लोगों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को कबूल किया, एक्सेप्ट किया, और कुछ लोगों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को इनकार कर दिया और सुना नहीं। वाह वाह. Then Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam left for the biggest city to Taif of Hijaz. When he reached there, he met 3 leaders and invited to accept Islam and deliver the message of Islam. But they instead accepting Islam and behaved him rudely. The leaders openly told that we don't your stay in this town, so you leave for anywhere else you like. प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ से ताइफ की तरफ रवाना हो गए उसके बाद, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर पहुंचकर आपने तकरीबन 3 बड़े लीडरों से ताइफ के मुलाकात किया।
और उनको इस्लाम की दावत दी, इस्लाम का पैगाम उन तक पहुंचाया। लेकिन उन लोगों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनने से इनकार कर दिया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि तुम यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से और कहीं चले जाएं जिस जगह को आप पसंद करते हैं। एंड अनदर वन साइड अल्लाह कैन मेक एल्स वन, अल्लाह had Allah and another one said Allah can make else one, यानी एक दूसरे ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके अलावा किसी और को भी नबी बना सकता था। इस तरीके से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों ने मजाक उड़ाया। एट लास्ट व्हेन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम disappointed, although he did not lose heart in such test, but he approached common people and अदर पर्सन। जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल हार गए यानी आप मायूस हो गए, उसके बावजूद भी आप लोग इस बात से, इस काम से पीछे नहीं हटे बल्कि लोगों के करीब होते रहे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सच्चे दीन को लोगों तक पहुंचाते रहे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ आगे मुलाहिजा करें। The atheist of Taif did not accept Prophet's creed, but they also plainly told that we don't your stay in this town, so you live for anywhere else you like। यानी जो उनके लीडरों ने जवाब दिया था वही जवाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों ने भी दिया और तरह तरह की मुसीबतें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ढाई और आपको तकलीफ पहुंचाई। आखिरकार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं अब वो मुलाहिजा करें। So Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam decided to leave this town, but they did not let him go in peace. Some people troubled him and some jeered and some hurt him. Then Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the whole body smeared with blood. So he decided to leave this town and left this town in plight। यानी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपने जान लिया कि ये लोग इस्लाम को कबूल नहीं करेंगे और इस तरीके की बातों को नहीं सुनेंगे, अल्लाह के पैगाम को ये लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां से जाने का इरादा कर लिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों ने आराम से सुकून से जाने भी ना दिया, बल्कि कुछ लोगों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर फेंके और तरह तरह की तकलीफें पहुंचाई। यहाँ तक मेरे आका अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस्म अतहर खून से लथपथ हो गया। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो ही डिसाइडेड टू लीव दिस टाउन एंड लेफ्ट दिस टाउन। उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शहर को छोड़ दिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ किया। द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम prayed to Almighty Allah, all heaven moved by his prayer. Soon Hazrat Jibreel appeared before Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and said, Allah has appointed an angel at your service. Then Hazrat Jibreel after that disappeared before Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That angel comes and says that I am at your service. If you want, if you wish, I can collide the mountains on both sides so that they should be crushed. But that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Oh holy angel, I don't have to." But Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Oh holy angel, I have been sent in this world as a mercy for all creatures, and I don't want to send in this world to anyone trouble and hurt and other things. Allah bless us to follow the right path." प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद दुआ फरमाई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करने के बाद यहाँ तक के बताया जाता है कि पूरा आसमान हिल गया। हजरत जिब्राइल हाजिर हुए और फरमाया कि अगर अर्ज किया कि अगर आप चाहते हैं तो मैं पत्थरों को, पहाड़ों को दोनों तरफ से इस तरीके से मिला दूं